इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट व्हाट आर द बेनिफिट्स, या फिर नॉट जस्ट बेनिफिट्स बट मैंने क्या एक्सपीरियंस किया अपने नो फैप जर्नी में। तो आप भी अगर नो फैप स्टार्ट करने जा रहे थे तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। आपको मालूम पड़ेगा आप क्या क्या चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसके बाद फिर आप खुद डिसाइड करना क्या ये वर्थ इट है या फिर फालतू की हाइप बनाई गई है इस चीज़ पर। चलिए अब वैसे स्टोरी जान लेते हैं कि आखिर ये नो फैप मेरा स्टार्ट कैसे हुआ, क्योंकि ये बहुत ही एक्सीडेंटली स्टार्ट हुआ था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा नो फैप पर जाऊंगा। तो कहानी स्टार्ट होती है 2020 में। कोरोना जब स्टार्ट हुआ था और मेरे पापा जो कि पुलिस हैं, उनकी पोस्टिंग ऐसा गाँवों में हुआ करती थी। उस टाइम पे जब कोरोना हुआ था तो वो एक थाना था जो कि हाईवे पर था, और आप समझ लो वो जगह ऐसी थी कि जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क तक नहीं आता था। और हम लोग लॉकडाउन लगने से जस्ट एक दिन पहले ही वहाँ पर आए थे। अगर मेरे को नेट चलाना होता था ना तो उसके लिए मुझे रात के 12 बजे का वेट करना पड़ता था, क्योंकि उसके बाद फिर समहाउ नेटवर्क बेटर हो जाता था। अब वो सरकारी क्वार्टर था तो वहाँ पहली बात तो रूम्स ही 2 थे, प्लस एसी केवल एक ही रूम में था। अब गर्मी का समय था तो मैं, मम्मी और पापा सब एक ही रूम में सोया करते थे। बाय द वे मैं 3 या 4 महीने वहाँ पर नीचे गद्दे पर सोया हूँ, तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी बैक में। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर देखा जाए ना, मेरे नो फैप का सबसे बड़ा रीज़न ही यही बना कि मेरे पास कोई रूम ही नहीं था ऐसा कुछ थॉट दिमाग में लाने के लिए भी कि मैं फैप कर पाऊँ। क्योंकि भाई अब सेम रूम में हिला नहीं सकते ना, और बगल वाले रूम रास्ते में पड़ता था तो उधर भी बहुत रिस्की था, प्लस गर्मी। सच बताऊँ तो स्टार्टिंग में तो मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ नो फैप, या फिर मतलब ये सब थॉट ही दिमाग में नहीं आया। कुछ 15 या 20 दिन बाद मुझे ऐसी नहाते नहाते रियलाइज़ हुआ कि यार काफ़ी टाइम हो गया, मैंने ये सब कुछ किया नहीं है। बट ये रियलाइज़ होने के बाद मैंने ऐसा नहीं सोचा कि अब ये करना है या फिर कुछ। मैंने सोचा चलो अब इतना कंट्रोल हो ही गया है तो थोड़ा और कंट्रोल करते हैं। एक्चुअली मैं यूट्यूब पे काफ़ी नो फैप की वीडियोस बहुत पहले देख चुका था, जब एक टाइम पे ऑलमोस्ट मैं एडिक्टेड था इस चीज़ को लेकर। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू सी कि मैं कितने दिन तक खींच सकता हूँ विदाउट फैपिंग, एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। इट लास्टेड फॉर मोर देन 100 डेज। एक टाइम पे तो एक हफ्ता भी बिना उसके चले जाओ तो ऐसा लगता था कि क्या ही अचीव कर लिया भाई। अब आपको पता चल ही गया है मेरी नो फैप जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर कि आखिरकार मुझे क्या डिफरेंट फील हुआ इस नो फैप जर्नी में। क्योंकि मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ देखी हैं और उनमें अगर यूट्यूबर्स की माने तो भाई आप हवा में उड़ने लग जाओगे और पता नहीं 100 हाथियों की ताकत आ जाएगी आप में। ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्दो मेरी जर्नी बहुत छोटी थी, जो कि सिर्फ 4 महीने की थी, एज़ कम्पेयर टू अदर यूट्यूबर्स जो शायद 1 साल या 2 साल तक नहीं करते हैं। बट इस वीडियो में मैं एक चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को कि मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ वो 100% ट्रू है। मैं इसमें कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगा या कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर रहा हूँ। मुझे थ्रू आउट माई नो फैप जर्नी काफ़ी सारे पॉजिटिव्स दिखाई दिए हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट अगर नेगेटिव्स की बात करो तो मुझे एज सच कोई बहुत बड़ा नेगेटिव साइड इसका दिखा नहीं। इस वीडियो में मैं कुछ 4-5 चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो मैंने फ़ील करी थी, और लास्ट वाली जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं केवल आपको वीडियो पर टिके रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट काफ़ी सारे बॉयज़ उस प्रॉब्लम से डील कर रहे होते हैं और उनका दिमाग चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला बेनिफिट था इंक्रीज्ड विल पावर एंड मेंटल क्लैरिटी। एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है। आप खुद सोचो कोई ऐसी चीज़ जो आपकी हैबिट थी, मतलब आप हर दूसरे तीसरे दिन तो किया ही करते थे, और सडनली आप उस चीज़ पे काबू पा लो, तो वो विल पावर आपकी शो करती है कि हाँ कैसे आपने कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ जो आपने थी वो अर्ज को आपने कंट्रोल करा है। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि विल पावर एकदम मसल जैसे होती है, आप उसको जितना ट्रेन करोगे, जितना आप अपने अर्जेस को कंट्रोल करोगे, वो उतनी बढ़ती जाएगी, उतनी इम्प्रूव होगी। तो शायद एक ये रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से मुझे लगा कि मेरे अंदर वो क्षमता आ गई थी जहाँ पर मैं अपनी अर्जेस को साइड रख कर उसके परे सोच सकता था कि हाँ क्या बेटर है मेरे लिए, और वो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होता था। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो उस वक्त मेरी डाइट इतनी सही हो चुकी थी ना, और अगला पॉइंट मैं उसी पे आ रहा हूँ, बट मैं आपको बस इतना भी बता दूं कि मेरी डाइट इतनी सही हो गई थी, मैं इतना प्रोडक्टिव हो गया था कि मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा था। जो चीज़ें मैं पहले नहीं कर पाता, जैसे बुक रीड करना, वो मैं ज़्यादा देर तक बैठ के कर ही नहीं सकता था। जैसे मुझे नया नया इंटरेस्ट जागा था स्टॉक मार्केट में उस टाइम पे, तो मैं 3-4 घंटे लगातार बैठ के मैं स्टॉक मार्केट की कभी कभार तो एक दिन में एक बुक ख़त्म कर दिया करता था। थैंकफुली उस टाइम पर मुझे रणवीर अलाहाबादिया का चैनल मिला था, तो उनकी वीडियोस देख के मैंने मेडिटेशन भी स्टार्ट कर दिया था। और बिलीव मी उस टाइम पे मुझे मेंटली इतना क्लियर फील होता था ना कि मतलब ऐसा
आप अगर इंस्टाग्राम पूरे दिन स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको दिमाग में एक क्लस्टर टाइप का फील होता है कि यार बहुत सारी चीज़ें उलझ पुलझ गई हैं, आप कुछ नहीं करते हो, आप बस स्क्रॉल करते रहते हो, आपको पता रहता है कि आपको क्या करना है, बट आप तब भी स्क्रॉल करते रहते हो। उस टाइम पे दिमाग को मालूम रहता था ये करना है, और हाँ मैं वो करता भी था। तो अगर आप मेंटली किसी चीज़ से डील कर रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट 1 महीने तक के लिए छोड़ कर देखो आप हिलाना, आपको शायद से काफ़ी फ़ायदे दिखेंगे उसके। एक और चीज़ जो मैंने फील करी इस जर्नी में वो था मेरा स्टैमिना काफ़ी इम्प्रूव हो गया था। एक्चुअली उस टाइम पे क्या था कि मैं होम वर्कआउट्स किया करता था, मैं जिम का काफ़ी शौकीन हूँ, तो मुझसे रहा नहीं जाता था कि मैं वर्कआउट ना करूँ इतने टाइम तक जब तक लॉकडाउन है। तो मैंने वेट्स वगैरह मंगा लिए थे। अब पापा पुलिस में थे, थोड़ा तो भौकाल होता है ना यार, तो वहाँ पर जिम था, मैंने वहाँ से कुछ वेट्स मंगा लिए थे और मैं होम वर्कआउट किया करता था। और जो उस टाइम पे स्टैमिना फील होता था ना भाई, पहले ऐसा होता था कि 1 या मैक्स 1.5 घंटे बाद आपको काफ़ी थकान फील होने लग जाती है, आपको लगता है चलो हो गया वर्कआउट अब कंप्लीट। बट उस टाइम पे मैं 2-2 घंटे किया करता था, क्योंकि ऑब्वियसली मशीन वगैरह नहीं होती थी तो सारी फ्री वेट से ही करनी पड़ती थी, तो काफ़ी टाइम लगता था और एकदम थकान ही नहीं होती थी। मैं 2 घंटे के वर्कआउट के बाद में मेरी हार्ट बीट नॉर्मल ही रहती थी। मतलब अगर आप मेरे से बोलते ना कि 3 या 4 घंटे वर्कआउट करना, तो शायद मैं आराम से कर लेता। और डाइट तो जैसा कि मैंने बताया, डाइट तो मेरी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी थी पहले से। वहाँ पर मैं क्लीन खाना खाता था केवल, मतलब कोई सा भी जंक नहीं खाता था। जंक अगर आता भी था ना तो भी मैं नहीं खाता था। तीसरी चीज़ पर आऊँ तो इरेक्शंस उस वक्त मेरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे, एंड मे भी कोई रिलेशन होगा शायद नो फैप का टेस्टोस्टेरोन पे। हालांकि स्टडीज़ बोलती हैं कि 7 दिन तक अगर आप नहीं हिलाते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन, आई डोंट नो, अभी मेरे को देखना पड़ेगा, बट कितना शायद डबल हो जाता है, बट उसके बाद फिर वो वापस नॉर्मल हो जाता है। बट मैंने थ्रू आउट 3-4 महीने जो भी थे उसमें काफ़ी मसल गेन करी है, प्लस डेली मुझे मॉर्निंग इरेक्शंस आते थे। आपको एक कहानी बताता हूँ, एक बार तो ऐसा हुआ था, एंड बिलीव मी इट इज़ ट्रू, कि सुबह मैं सोकर उठाऊँ और 1 घंटे तक मेरा इरेक्शन ही नहीं ख़त्म हो रहा था। मतलब कसम से एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि मैं गूगल पे सर्च कर रहा था कि क्या कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं होती कि भाई अब ये बैठेगा ही नहीं। एंड अगर आप जिम वाले हो तो मैं खुद भी आपको एक बार रिकमेंड करूँगा, बिकॉज मेरे फ्रेंड ने भी ये ट्राई करा है। वो जब नो फैप पे था तो उस बीच उसने अच्छा खासा मसल गेन किया था, जो कि काफ़ी टाइम से स्टैगनेंट हो चुकी थी उसकी मसल ग्रोथ। एंड आई नो जो भी मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा ब्रो साइंस जैसा साउंड कर रहा है, बट अब ठीक है यार, जो एक्सपीरियंस किया वो किया। मैं अब साइंस के अकॉर्डिंग आपको बताने लगूँ तो फिर वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। वैसे छोटी मोटी तो और भी कई सारे चीज़ें हैं, बट मैं अब एक लास्ट पॉइंट बता के इसको ख़त्म करता हूँ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था। मैंने लड़कियों को एज अ ह्यूमन देखना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम पे मैं काफ़ी शाय और इंट्रोवर्टेड पर्सन था, तो मैं वैसे भी लड़कियों से बात करने में थोड़ा सा ऐसा डाउट सा रहता था दिमाग में, यार कैसे बात करूँ, या फिर जो थॉट्स रहते थे वो शायद उतने क्लीन या उतने प्योर नहीं रहते थे किसी से बात करते वक्त। आप समझ ही सकते होगे क्या बोल रहा हूँ मैं। बट उस टाइम पर आई स्वेयर कि मेरे दिमाग में कोई भी गंदे थॉट आते ही नहीं थे किसी भी लड़की को लेकर। उनको सेक्सुअलाइज करना मैंने बंद कर दिया था। एंड आज के टाइम पे मैं अगर बोलूँ तो शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही रहेगी। बहुत सारे लड़के इस वक्त ऐसे हैं जो इन्हीं चीज़ों के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं या बर्बाद हो जाएंगे। आप डेली न्यूज़ पढ़ते होंगे, उल्टी सीधी खबरें सुनने मिलती ही हैं हम लोगों को। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है या फिर कोई पर्पज़ है आपका जो अचीव करना है, तो आपको सेक्स और पॉर्न और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर होना ही पड़ेगा। अगर आप लड़की के पीछे भागोगे या सेक्स के पीछे भागोगे ना, तो आप सच में बर्बादी की तरफ जा रहे हो। खासकर वो लोग जो 22-23 साल के हो चुके हैं और अभी भी लड़की और सेक्स और दारू वगैरह यही सब उनके दिमाग में जो चलता है। तो इस पॉइंट का मेरा बस मेन मतलब यही था कि यार लड़कियों को सेक्सुअलाइज करना बंद कर दो। अब वो चाहे आप खुद से बंद कर दो या तो आप नो फैप पर जाओ। मैंने एक्सपीरियंस किया था कि जब मैं नो फैप पे था तो मैंने उन्हें सेक्सुअलाइज करना बंद कर दिया था, और सही बताऊं तो ये बहुत आपका टाइम भी बचाएगा और आपको बाकी चीज़ों के लिए बहुत सारा टाइम देगा। आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ज़्यादा फोकस्ड हो पाओगे फिर, और शायद आपको अगर प्योर इंटेंशंस के साथ जाओगे ना तो शायद आपको सच्चा प्यार भी मिल जाए, जैसा कि मुझे मिला था। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं यार, का वैसे काफ़ी लंबी हो गई, पता नहीं आप लोग यहाँ तक देखोगे भी या नहीं। बट एंड में मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्या नो फैप इंपॉर्टेंट है? मैं बोलूँगा नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट क्या आपको इसके एकदम अगेंस्ट होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं ये हमेशा से कहता हूँ कि यार नो फैप पे एक बार जाके आपको खुद ट्राई करना चाहिए। हो सकता है ये आपकी लाइफ एकदम से बदल कर रख दे। और अगर आप आज से नो फैप स्टार्ट करने जा रहे हो तो कमेंट में प्लीज़ बताना, और अपना अपडेट भी दे सकते हो यार। अगर आप नो फैप पे हो ऑलरेडी तो बताओ आप कब से हो यार। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक बने रहे तो प्लीज़ लाइक वगैरह आप कर देना यार, लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।
नया चैनल है, पहली वीडियो है, थोड़ा सपोर्ट करो, साथ में ग्रो करते हैं, है ना। चलो बाय बाय, थैंक यू।